बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो भी बहुत ही मज़ेदार सी है। वो है निहारी की रेसिपी जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी। उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आपकी भी बने बहुत ही मज़ेदार सी निहारी। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखिए आधा किलो हमने इसमें गोश्त लिया है। अच्छा, गोश्त हमने हड्डी वाला लिया और हमने लिया है बोंग का और उसको हमने बोटियों को बड़े बड़े पीसेस में करा है। ठीक है, आधे किलो हमने बोंग लिए इसमें हड्डी के साथ। इसको देखें इस तरह हमने अच्छी सी बड़ी बड़ी बोटियों में करवा लिया है। आधे किलो है ये हमारे पास बोंग का गोश्त। इसके अलावा 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 प्याज है जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइस करा है, और इसके अलावा हरी मिर्चें, नींबू, अदरक, हरा धनिया जो निहारी का मेन मसाला है, और 4 टीस्पून हमने इसमें शामिल करेंगे आटा। आटा लिया है जो हमारे पास नॉर्मली घर में होता है। 4 टीस्पून हमने वो लिया है भर के, और 1 साशे हमने लिया है शान निहारी मसाले का, क्योंकि ये बिल्कुल आधे किलो गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। आधे किलो गोश्त में बेहतरीन हमारी निहारी बनेगी इस साशे में, तो हमने 1 साशे इसमें शामिल करेंगे हम, और बहुत ही मज़ेदार सी इससे हमारी निहारी बनेगी और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। देखें, तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं हम निहारी को। ठीक है, देखिए चूल्हे पे हमने रख दी पतीली। अच्छा, पतीली में जो है हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना, ऑयल डाल देते हैं हम। ऑयल को हम गरम होने देते हैं। अच्छा, ऑयल हमारा जैसे ही गरम होता है तो हम इसमें शामिल कर देते हैं गोश्त। ऑयल हमारा तकरीबन अब अच्छा सा गरम हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम गोश्त। अच्छा, गोश्त हमने जो आधे किलो लिया है वो हमने बोंग का लिया है, और बोंग के गोश्त की नहारी बहुत अच्छी बनती है। मैं नहारी जब भी बनाती हूँ तो बोंग के गोश्त की बनाती हूँ। ठीक है, और इसको हमने बोटियों को बड़े बड़े पीसेस में करा हड्डी के साथ। ये आधे किलो है हमारे पास, हमने ये शामिल कर दी इसमें। अच्छा, इसको हम अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं ऑयल में। इसको जो है गोश्त को हम बहुत अच्छा सा जो है ऑयल में हम फ्राई करते हैं जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता। हम इसको जब तक फ्राई करते हैं। अच्छा, साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं 2 टीस्पून जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था हम वो भी इसके साथ ही शामिल कर देते हैं। वो भी डाल देते हैं। वो भी डाल के अब अच्छा सा हम इसको भूनते हैं ताकि जो अदरक लहसुन की एक स्मेल होती है कच्चेपन की वो हमारे सालन में बिल्कुल ना रहे, और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती अगर स्मेल आ रही होती है अदरक लहसुन की। तो इसको हम डाल के बहुत अच्छा सा हम इसको फ्राई करते हैं ऑयल में, गोश्त में डाल के अदरक लहसुन को, और जब तक कि हमारे गोश्त का कलर चेंज नहीं होता। देखें, तो हमें जो फ्राई करते हुए टाइम हो गया बहुत अच्छा सा, और ये फ्राई भी हो गया है, तकरीबन डन है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे निहारी मसाला। साशे जो हमने शान का लिया था वो डाल देते हैं, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें पानी डालते हैं इतना कि ये जो गोश्त है बहुत अच्छा सा गल जाए, क्योंकि बोंग का जो गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लेता है, और हमने जो है गोश्त को बहुत अच्छा सा गलाना है क्योंकि निहारी में जो है गला हुआ गोश्त ज़रा अच्छा लगता है। तो अब हम इसको कवर करते हैं, कवर करके छोड़ देते हैं इसको गलने के लिए। तो चलें चेक करते हैं, टाइम हो चुका है और बहुत अच्छा सा जो ये गोश्त है हमारा ये निहारी का ये भी बहुत अच्छा सा गल चुका है। तो चलें चेक करके हम आपको दिखाते हैं। और जो गोश्त बहुत अच्छा सा हमने गलाना है क्योंकि निहारी में गला हुआ गोश्त अच्छा लगता है। तो देखिए तकरीबन बहुत अच्छा सा ये गल चुका है। अब ये गोश्त जो है डन है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, अब हम बताते हैं दूसरा स्टेप हमने क्या करना है। ठीक है, अब ये डन हो गया हमारा। अब हम बताते हैं जो हमने आटा लिया था 4 टीस्पून, ये देखिए ये जो हमने आटा लिया था 4 टीस्पून जो हमने बताया था, इसको हल्का सा हम भून लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी खुशबू आने तक थोड़ा सा भून लेते हैं। हम कच्चा आटा इसमें शामिल नहीं करेंगे। बहुत से लोग कच्चा आटा भी डाल देते हैं, लेकिन थोड़ा आटा भून के डालें तो उससे ये कि हमारी निहारी में टेस्ट और अच्छा लगता है और थोड़ा सा सौंधापन आ जाता है निहारी में हमारी। तो हमने हल्का सा इसको भुना। अच्छा, ज़्यादा हमने नहीं भुना, बस अच्छी सी इसमें से देखिए खुशबू आने लगी। तो अब ये भुन चुका है, अब ये डन है। अब हम इसको रखते हैं साइड में। नहारी की तरफ आते हैं वापस। देखिए नहारी में अच्छा हम इसमें अब पानी शामिल करते हैं इतना कि हमने जितनी इसमें ग्रेवी रखनी है पानी डाल के हम इसको अच्छा सा पकाते हैं। आज भी हम तेज़ कर देते हैं और इसको अच्छा सा पकने देते हैं। देखिए इसमें हमने पानी शामिल कर दिया। अब इसको हम बहुत अच्छा सा पकाते हैं ताकि जो पानी हमने इसमें डाला है ये बहुत अच्छा सा नहारी में पक जाए। हमारी जो है देखिए ग्रेवी बहुत अच्छी से तैयार हो जाए। ये जो हमने अब आटा जो भून के रखा था इसको हम देखें हमने घोल लिया पानी में इस तरह, देखें इस तरह, ताकि कोई गुठली भी नहीं है। बहुत अच्छा सा हमने इसको इस तरह हमने बाउल में इसको घोल लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो नारी हमारी पक रही है तकरीबन पकते हुए इसको 5-10 मिनट हो चुके हैं। हमने तकरीबन 10 मिनट तक इसको बहुत अच्छा सा हमने इसको पका लिया। अब हम इसमें शामिल करते हैं ये आटा जो हमने घोल के रखा है। ये आटा हम डालते जाते हैं, उस तरह हम चम्मच चलाते जाते हैं। अच्छा, हमने ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, जितनी थिक हमारी नहारी हो जैसे कि होती है होनी चाहिए उतनी हमने करना है। ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी नहारी अच्छी नहीं लगती। ठीक है,
इस तरह हम नहारी में अच्छे से देखें, बहुत थिकनेस देखें इसकी, चेक करते हैं। अभी हम इसको थोड़ी सी देर अभी हम पकाएंगे, पकने से ये थिकनेस थोड़ी सी और हो जाएगी। देखिए इसको हमने थोड़ी देर इसको पकाए, देखते हैं अच्छी सी ये थिक हो चुकी है, ये जिससे कि होनी चाहिए नहारी। ये देखें ये डन है अब ये देखिए बहुत अच्छी से देखें थिकनेस देखें, चेक कराते हैं हम आपको। ये अब ये बिल्कुल डन है। अब हम इसको तैयार करते हैं बघार। ठीक है, फ्राई पैन हमने चूल्हे पर रख दिया, इसमें हम ऑयल डालते हैं। ऑयल को हम गरम होने देते हैं। ऑयल हमारा जैसे ही गरम होता है, इसमें हमने एक प्याज जो हमने आपको बताई थी स्लाइस करके रखी थी बिल्कुल बारीक बारीक, अब वो डाल देते हैं। देखिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है तकरीबन। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं प्याज। अच्छा, प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा सा इसको गोल्डन कलर देना है हमने। ठीक है, इसको हम फ्राई करते हैं और बहुत अच्छा सा इसको गोल्डन सा कलर देते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी फ्राई तकरीबन हो चुकी है ये प्याज, और तकरीबन ये कलर बहुत अच्छा सा हो चुका है। अब हमने इसको ज़्यादा नहीं करना वरना ये जल सी जाएगी। बस अब ये डन है। अब हम इसको बघार लगाते हैं निहारी में। जो हमारी निहारी बिल्कुल डन हमने करके रखी है, अब इसको हम इसमें जो है बघार लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर से डाल देते हैं, और इसका जो बघार बहुत ही अच्छा लगता है ये निहारी में, ऊपर से प्याज का बघार, तो ये ज़रूर लगाइएगा आप लोग। देखिए ये हमारी तकरीबन अब नहारी जो है अब ये डन है, और बहुत ही मज़ेदार सी नहारी हमारी हो गई है तैयार। इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है ये। तो अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए बाकी लवाजमात भी हमने इस पर डाल दिए हैं। अगर इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।